नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुलाई है और हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और कई विधायक और कई मंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं। रणबीर गंगवा, मणिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, राज्य मंत्री राजेश नागर और राव नरबीर, तमाम मंत्री जो हैं, आरती राव, वो पहुंची हैं और कुछ मंत्री जैसे अनिल विज हैं वो भी पहुंचने हैं। कई विधायक भी यहां पर पहुंच चुके हैं और जो अब तक पता लग पाया है कि जो 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है 2024 के विधानसभा चुनाव में, उनको लेकर मंथन होगा। अब तक जो कार्य दिए गए थे, जो विकास की योजनाएं हरियाणा सरकार की हैं, उनको लोगों के बीच पहुंचाना था, वो कितनी पहुंच रही हैं और आगे किस तरीके से पहुंचाई जा सकती हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर समीक्षा बैठक जो है वो आज ये होगी विधायकों के साथ। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में भी समीक्षा बैठक की। जो सीएम अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं अब तक की गई हैं, उनको लेकर आज समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री आवास पर काफ़ी देर से 3 बजे का वक्त रखा गया था, तो मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों का, मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और कई मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री आवास पर संत कबीर कुटीर पर पहुंच चुके हैं और आज जो चर्चा होनी है वो कई मुद्दों को लेकर होगी। काफी वक्त के बाद जो औपचारिक रूप से विधायकों के साथ आज बैठक हो रही है। देखिए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी विधायकों को बुलाया है। आज विधायक दल की मीटिंग है और हरियाणा लेवल पे कोई बड़ा डिस्कशन होने जा रहा है और सभी विधायकों को कोई नई जिम्मेदारी सौंपने की ये ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। तो अभी जब अंदर जाएंगे हमको जब भी पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक हमारा हमारे जो संज्ञान में आया है, तो हमको जो हमारी जो 42 सीटें जो हरियाणा में आ रही हैं, उनको किसी तरीक़ा से अगली बार जीता जाए, तो उन्हीं पर डिस्कशन है। और देखिए, 9 महीने सरकार के हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है हरियाणा में क्या विकास करवा पाए? देखो, मैं तो पहली बार विधायक बना लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, चौधरी किशनपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से। मेरे विधानसभा में जितने विकास के कार्य हो रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कहीं हो रहे होंगे। मेरे विधानसभा में तो जो है ना, विकास की गंगा बही हुई है जी। 100 दिन का टारगेट शुरुआत में दिया था जब पहली विधायक दल की बैठक हुई थी। उसके बाद अब आगे क्या आपको लगता है, क्या हासिल हो पाया? ये तो मीटिंग जो ना मिनट टू मिनट होती रहती है। सीएम साहब बुलाते रहते हैं, हमारे क्षेत्र के जो भी विकास के कार्य हैं उनके विषय में रिव्यू करते रहते हैं। और मेरे ऊपर तो उनका इतना आशीर्वाद है कि मेरे यहाँ तो जितनी भी समस्याएं थी उन्होंने देखिए पिछले 9 महीने के अंदर ही पूरी कर दी। और मेरे यहाँ तो आप देखेंगे तो इतना विकास हो रहा है बहुत ज़्यादा। जमुना के पुल की मेरी समस्या थी, वो उन्होंने हल कर दी। 84 करोड़ रुपये अभी उन्होंने जो है ना डेवलपमेंट के लिए, बढ़िया सड़कें बनाने के लिए पैसा दिया है। बहुत ऐसे विकास के काम है। नगर परिषद में जो है ना 55 करोड़ रुपये के विकास के कार्य हो रहे हैं। बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं। तो मेरे यहाँ तो बहुत ही विकास की गंगा बही हुई है। उसके लिए मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, चौधरी किशनपाल गुर्जर जी जो हमारे मंत्री हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, काफी लंबे तो नहीं, ये तो हर महीने या 1.5 महीने में होती रहती है। उसी के निमित्त आज भी बुलाए हैं। और आपने देखा है कि जब से हमारे भाजपा की सरकार आई है, निरंतर इस 11 साल में हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए निरंतर सरकार तत्पर है। उनकी जब जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो आपने देखा कि उसकी पूरी तैयारी के साथ होता है। और साथ में आपने अभी सीएटी का टेस्ट भी देखा, परीक्षा भी देखी, जिसमें किस तरह का अनुशासन था, किस तरह की व्यवस्थाएं थी। हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस बात के लिए किया है, प्रशासन का धन्यवाद भी किया है। सर, इस बार एक बार फिर खाद की कमी महसूस की जा रही है। किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है, कई जगह पुलिस भी खड़ी करनी पड़ी है। तो क्या क्या वजह है कि नहीं, खाद की कोई कमी नहीं आएगी। खाद पूरी तरह से किसानों को मिलता रहेगा। और कोई अगर कमी भी है तो उसकी चर्चा करेंगे। सरकार को एजेंडा तो वही है, हरियाणा के लोगों के परिवार की सेवा करना। सरकार को 9 महीने हो गए हैं सर। विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ एक वायदे जो है। विपक्ष के पास है भी क्या, ये कहने के सिवाय और तो कुछ है ही नहीं। अभी विपक्ष यूं तो अपने गिरेमान में तो झाँक ले, अभी विपक्ष का नेता नहीं दे पाई विपक्ष। अब राज्यों की शरण स्थली बन गया है ये हरियाणा, ये कहना है विपक्ष के नेताओं का। मैंने कह दिया ना, उनको तो कुछ भी कहने के लिए कैसे तो कहेंगे कुछ न कुछ तो, लेकिन वो कम से कम अपने उसमें भी कर ले। इतने उनका संगठन का इतने दिनों से शोर शराबा हो रहा है, अभी तक हुआ? हमारे एक ही दिन 27 के 27 जिलों में संगठन की लिस्ट एक ही दिन में जारी कर दी। क्या क्या मेन काम सर गिनते हैं इस 9 महीने में आप? अनेकों नए काम हुए, कोई एक काम हो तो मैं आपको गिनवाऊं? क्योंकि हमने कहा ना कि हरियाणा की जनता की सेवा करना
आदरणीय मुख्यमंत्री का काम है और सारी कैबिनेट का है, और ठीक उसी की तरह से हर कार्यकर्ता हरियाणा के लोगों की सेवा में लगा हुआ है, प्रशासन भी लगा हुआ है अच्छे तरीके से। ऐसे तो अनेक मुद्दे ऐसे हैं, अब आप देखेंगे आते ही लिस्ट जो बेरोजगारी की थी, 37,000 लोगों को एक क्लिक से बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया। उसी तरह से 125 जो थे, जो आपके HKRN में थे, कच्चे कर्मचारी थे, उनको जॉब ना हटाने की गारंटी देने का काम किया। हमारी फसलों को खरीदने का टोटल खरीदने का काम किया। तो ऐसे अनेक काम है, बिजली पानी सड़क सब में काम चल रहा है।